हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। आपका पहला प्रश्न एनालॉजी का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। ये 90 से पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। उसके लिए आपको देखना होगा ये 72 का संबंध 240 से किस प्रकार से है। जिस प्रकार से इसका संबंध होगा उसी प्रकार से इसका भी संबंध होगा। तो बताइए ये 72 से 240 का किस प्रकार से संबंध बैठाया होगा। मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पिछले वीडियो में करा चुका हूं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हो तो आप जाके देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सोच के देखना होगा कि आखिर ये किस तरह का लॉजिक बैठाया है। तो यहाँ पे ये किस तरह का लॉजिक बैठाया है। ये 72 बनाने के लिए क्या किया है, ये 72 बनाने के लिए 8 का स्क्वायर किया है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर मेरा 64 होता है। फिर उसमें कितना जोड़ दिया है, फिर उसमें 8 जोड़ दिया। अगर हम 64 में 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ पे 72 लिखा हुआ है। फिर 72 से 240 कैसे बनाया है, 72 से 240 बनाने के लिए क्या किया है, 72 से 240 बनाने के लिए 8 में प्लस 7 किया है। अगर हम 8 में प्लस 7 करें तो कितना हो जाएगा, 8 में अगर हम प्लस 7 करते हैं तो मेरा हो जाता है 15। फिर हम इसका स्क्वायर करके 15 जोड़ देंगे, हम जिसका स्क्वायर करेंगे उतना ही जोड़ देंगे। तो बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर मेरा होता है 225। फिर 225 में हम क्या करेंगे, 225 में हम 15 जोड़ देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा अगर हम 225 में 15 जोड़ दे तो। अगर हम 225 में 15 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 240। और यहाँ पे लिखा हुआ है 240। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये 90 कैसे बनाया है। तो 90 बनाने के लिए क्या किया है, 90 बनाने के लिए 9 का स्क्वायर किया है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर मेरा होता है 81। फिर 81 में क्या करेंगे, हम 81 में हम 9 जोड़ देंगे, क्योंकि हम जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 81 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें क्या किए थे, इसमें हम प्लस 7 ऐड किए थे, तो इसमें भी हम प्लस 7 ऐड करेंगे। तो बताइए अगर हम 9 में 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करके 16 जोड़ देंगे। तो बताइए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है मेरा 256। फिर ये 256 में क्या करेंगे हम, 256 में हम 16 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 256 में अगर हम 16 जोड़ दे तो मेरा हो जाएगा 272। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 272 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 272 है, तो ऑप्शन सी में 272 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 272। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाय, कौवा और पुरुष को प्रदर्शित करता है। नीचे 4 गो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनके मुताबिक कौन सा फिगर सही होगा। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पे गाय है, तो आप गाय का एक बॉक्स बना लें। आप गाय का बॉक्स बना लिए, उसके बाद कौवा का बॉक्स बनाने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये कौवा का संबंध गाय से किस प्रकार है। तो कौवा का संबंध गाय से किसी प्रकार से नहीं है, तो कौवा क्या हो जाएगा, कौवा अलग हो जाएगा। क्योंकि गाय अलग होता है और कौवा अलग होता है, गाय जानवर में आता है, कौवा पक्षी में आता है, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। उसके बाद पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये पुरुष का संबंध कौवा से किस प्रकार है, उसके बाद गाय से किस प्रकार है। तो पुरुष का संबंध कौवा से है नहीं, पुरुष का संबंध भी कौवा से नहीं है और गाय से भी नहीं है, पुरुष सबसे अलग है। तो पुरुष का भी डायग्राम अलग बन जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम तीनों का अलग बन जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का फिगर है, तो ऑप्शन डी में इस तरह का फिगर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि गाय अलग होता है, कौवा अलग होता है और पुरुष अलग होता है, तीनों अलग प्रजाति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी का है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। आपको बताना है जिस प्रकार 45 का संबंध 1625 से है उसी प्रकार 95 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ।
तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 45 से 1625 कैसे बनाया है। तो ये 45 से 1625 बनाने के लिए क्या किया होगा। 45 से ये 1625 बनाने के लिए क्या किया है। 45 से ये 1625 बनाने के लिए 4 का स्क्वायर किया है, फिर 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख दिया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और दोनों को साथ में लिख दिया तो 1625 हो गया। और यहाँ पे 1625 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 95 के साथ क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख देंगे। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है। 9 का स्क्वायर मेरा होता है 81। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8125 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8125 है। तो ऑप्शन ए में 8125 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका नंबर एनालॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ऑप्शन में दिया है 6, 9, 5 और 0। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या होगा। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया। आप देखें कि आखिर ये 4826 से 5 कैसे बनाया। उसी प्रकार हमको बताना है 7643 से यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो 4826 बड़ा है और 5 छोटा है, मतलब 4826 में भाग दिया होगा कुछ तो 5 आया होगा। अगर हम 4, 8, 2 और 6 ये सभी को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा। ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 20। अगर हम 20 को 4 से भाग देते तो कितना हो जाएगा। अगर हम 20 को 4 से भाग दे देते हैं तो मेरा हो जाता है 4 5 20। और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया, ये सभी नंबर को जोड़ दिया है, उसके बाद 4 से भाग दे दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी को जोड़ देंगे, उसके बाद 4 से भाग दे देंगे। तो चलिए बताइए अगर हम 7 6 4 3 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा। अगर हम ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 20। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको 4 से भाग दे देंगे। तो 20 को अगर 4 से भाग दे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन सी में 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 13 से 182 लिखा है उसी प्रकार 17 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 13 से 182 कैसे बना है। 13 से बड़ा है 182, मतलब 13 में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें, मतलब 13 का गुना हम 13 से ही कर दें तो कितना हो जाएगा। 13 का गुना अगर हम 13 से कर देते हैं, मतलब 13 का स्क्वायर मेरा होता है 169। और फिर 182 बनाने के लिए क्या किया है, 182 बनाने के लिए इसमें 13 जोड़ दिया। अगर हम 169 में 13 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। 169 में 13 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 182। और यहाँ पे लिखा हुआ है 182। तो इसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 17 जोड़ देंगे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर किया है तो 13 जोड़ा है। तो यहाँ पे हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 जोड़ेंगे। तो बताइए 17 का स्क्वायर कितना होता है। 17 का स्क्वायर होता है 289। फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें 17 जोड़ेंगे, 13 नहीं जोड़ेंगे। हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 जोड़ेंगे। तो बताइए अगर हम 289 में 17 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा। 289 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 306। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 306 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 306 है, तो ऑप्शन सी में 306 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 15 से 240 लिखा है उसी प्रकार 12 से यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया,
आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 15 से 240 कैसे बना। तो 15 से ये 240 बनाने के लिए क्या किया होगा, आपको सब करके देखना होगा। पहले जोड़ के देखना होगा कि आखिर ये 240 कैसे बना, फिर आपको डिवाइड करके देखना होगा, फिर गुना करके देखना होगा, फिर प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ये सभी करके आपको देखना होगा कि आखिर ये 240 कैसे बना है। तो हम 15 में ऐसा क्या करें कि 240 हो जाए। अगर हम 15 में गुना 16 करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम 15 गुना 16 करते हैं तो 240 हो जाएगा। और यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, मतलब आप समझे ये क्या किया, 15 में एक बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा के इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे। तो बताइए अगर हम 13 गुने 12 करें तो कितना हो जाएगा, 12 का गुना अगर हम 13 से करते हैं तो मेरा हो जाता है 156। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 156 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका अल्फाबेट एनालॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें बी से जी कैसे बन रहा है, फिर सी से एच कैसे बन रहा है, फिर डी से आई कैसे बन रहा है, फिर एफ से के कैसे बन रहा है। तो बताइए बी से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से जी बनाने के लिए +5 कर रहा है, मतलब बी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा है। बी का अगला पांचवा लेटर जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, सी से एच बनाने के लिए इसमें भी +5 कर रहा होगा। सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच लिखा है। आप करके देख लीजिए, सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार डी से आई बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, डी से आई बनाने के लिए भी इसमें 5 का प्लस कर रहा होगा, मतलब डी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा होगा। उसी प्रकार ऐप से के बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, ऐप से के बनाने के लिए इसमें +5 कर रहा होगा। ऐप का अगला पांचवा लेटर के होता है तो के लिखा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +5 करेंगे। तो बताइए अगर हम एल में +5 करें, मतलब एल का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, एल का अगला पांचवा लेटर मेरा क्यू होता है, तो मेरा पहला लेटर मिल गया क्यू। अब हम दूसरा लेटर में देखेंगे कि एम में अगर हम +5 करें तो कौन सा लेटर होगा। तो बताइए अगर हम एम में +5 करें, मतलब एम का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, एम का अगला पांचवा लेटर होता है मेरा आर। उसके बाद एन का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, एन का अगला पांचवा लेटर होता है एस। उसके बाद पी का पांचवा लेटर कौन सा होता है अगला, पी का अगला पांचवा लेटर होता है यू। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा क्यू आर एस यू। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में क्यू आर एस यू है, तो ऑप्शन सी में क्यू आर एस यू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका अल्फाबेट एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप सबसे पहले देखें ए से के कैसे बन रहा है, फिर देखें डी से एन कैसे बन रहा है, फिर देखें सी से एम कैसे बन रहा है, फिर देखें पी से एल कैसे बन रहा है। तो ए से के बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से के बनाने के लिए +10 कर रहा है, मतलब ए का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार डी से एन बनाने के लिए क्या कर रहा है, डी से एन बनाने के लिए इसमें भी +10 कर रहा है, मतलब डी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। डी का अगला 10वां लेटर एन होता है तो एन लिखा है। उसी प्रकार सी से एम बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एम बनाने के लिए भी इसमें +10 कर रहा है, सी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसके बाद बी से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से एल बनाने के लिए उसमें भी +10 कर रहा है, बी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +10 करेंगे। तो बताइए अगर हम ई में +10 करें तो कौन सा लेटर होगा, अगर हम ई में +10 करते हैं मतलब ई का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा, ई का अगला 10वां लेटर मेरा ओ होता है तो ओ हो जाएगा। उसी प्रकार एच का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है, एच का अगला 10वां लेटर मेरा आर होता है। उसी प्रकार जी में अगर हम +10 करें मतलब जी का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा, जी का अगला 10वां लेटर मेरा क्यू होता है। उसके बाद एफ में +10 करें मतलब एफ का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है, एफ का अगला 10वां लेटर मेरा पी होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ओ आर क्यू पी हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा ओ आर क्यू पी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ओ आर क्यू पी है, तो ऑप्शन ए में ओ आर क्यू पी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ आर क्यू पी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो, इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप देखें कि ये 24 कैसे बना है, फिर 24 से 126 कैसे बना है।
तो ये 24 बनाने के लिए क्या किया, ये 24 बनाने के लिए 5 का स्क्वायर किया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर मेरा 25 होता है। फिर उसमें क्या किया, फिर उसमें एक माइनस कर दिया है। अगर हम 25 में एक माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। फिर 126 बनाने के लिए क्या किया, 126 बनाने के लिए 5 का क्यूब किया है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब मेरा होता है 125। फिर 125 में क्या किया, 125 में एक जोड़ दिया है, तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और यहाँ पे 126 लिखा हुआ है। मतलब आप समझिए ये क्या किया, पहले स्क्वायर करके एक माइनस किया, उसके बाद क्यूब करके एक प्लस किया। तो बताइए ये 8 बनाने के लिए क्या किया होगा, ये 8 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर किया होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है। फिर उसमें क्या किया, फिर उसमें एक माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ 8 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे हम, स्क्वायर करने के बाद हम क्यूब करेंगे। तो बताइए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब मेरा होता है 27। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि पहले एक माइनस किया, उसके बाद में एक प्लस किया, तो एक माइनस कर दिया हम, उसके बाद एक प्लस करेंगे। तो बताइए अगर हम 27 में एक जोड़े तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा 28। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 28 है, तो ऑप्शन सी में 28 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।